नमस्कार। आज हम आए हैं 84 कुटिया गंगा नदी के किनारे महर्षि महेश योगी जी द्वारा स्थापित 1960 में महर्षि योगी जी द्वारा ये जगह ली गई थी। इसके बाद इस आश्रम की स्थापना करी गई। 1968 में यहाँ रॉक बैंड, बहुत ही फेमस रॉक बैंड है बीटल्स ग्रुप, उसके लोग यहाँ आकर रहे थे। उसके बाद उनकी पेंटिंग्स और बहुत ही सुंदर चित्रकारियाँ इसके अंदर बनी हुई हैं। ये बहुत अच्छे सुंदर पेड़, चारों तरफ प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर, नदी के किनारे, बहुत ही मन लगने वाली जगह है ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी मेडिटेशन केव्स हैं। इन सभी में नीचे में आराम से 4 लोग बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, और अंदर से ही सीढ़ियाँ जा कर के ऊपर एक रूम और बनाया गया है। बाहर बैठने की भी बहुत अच्छी जगह है। चलिए आपको मेडिटेशन कुटिया अंदर से दिखाते हैं। ये इस तरह से इसके अंदर आप देखेंगे कमरे बने हुए हैं, सीढ़ियाँ हैं, इनसे ऊपर जाया जा सकता है। महर्षि महेश योगी जी ने भौतिकी यानी फ़िज़िक्स में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शुरुआत करी। आध्यात्मिक जो शुरुआत थी उसके बाद 1968 में बीटल्स ग्रुप के लोग उनके यहाँ मेडिटेशन करने आए थे। तब से इस जगह का नाम बीटल्स आश्रम भी बोलते हैं और इसे 84 कुटिया भी बोलते हैं। आपको हर तरफ ये छोटी छोटी जो मेडिटेशन केव्स हैं ये दिखाई देंगी। एक बिल्डिंग में 84 पूरे रूम्स हैं, 84 रूम्स हैं, इसलिए इस जगह का नाम 84 कुटिया रखा गया। आगे जब आप धीरे धीरे जाएंगे तो ये आपको गंगा नदी का बहुत ही मनोरम दृश्य दिखेगा। ये देखिए, गंगा नदी के किनारे जानकी सेतु भी आपको यहाँ से दिखाई देगा। दूसरी तरफ आधुनिक सभी बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी। 2000 के दशक में ये पूरा एरिया वापस से सरकार को सौंप दिया गया था। अभी ये टाइगर रिज़र्व के एरिया में आता है। तो आप देखिए यहाँ बहुत खूबसूरत पेड़ हैं, अलग अलग तरह के। इसे बहुत अच्छे से मैनेज और मेंटेन किया गया है। यहाँ से आगे ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यहाँ आपको फ़ोटो गैलरी और कैंटीन की सुविधा भी है। चलिए आपको सूरज के बाद यहाँ की फ़ोटो गैलरी दिखाते हैं। ये है फ़ोटो गैलरी जिसमें बीटल्स ग्रुप, महर्षि महेश योगी का जीवन के बारे में, उन्होंने जो किताबें लिखी उनके बारे में सारी जानकारियाँ दी गई हैं। काफ़ी अलग अलग तरह की पेंटिंग्स लगाई गई हैं। महर्षि योगी जी के बारे में सभी कुछ बताया गया है। आप ये वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। उनके जीवन यात्रा, उनके जो संदेश थे वे सभी यहाँ पे दिखाए गए हैं। इस आश्रम की स्थापना के बाद महर्षि योगी जी का आध्यात्मिक जो यात्रा थी वह यूरोपीय देशों की तरफ काफ़ी बढ़ गई थी और 90 का दशक आते आते ये जगह पूरी तरह खाली हो गई थी, टाइगर रिज़र्व के एरिया में आ चुकी थी। इसलिए सन 2000 का जो दशक था उसमें ये जगह सरकार को वापस सौंप दी गई। यहाँ ये भी बताया गया है कि आप अपना जीवन कैसे जिएं, कैसे एक खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। सभी संदेश यहाँ पे अच्छे से दिखाए गए हैं। मेडिटेशन का महत्व, मेडिटेशन से आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं, वे सभी जीवन के सभी पहलुओं को यहाँ दिखाया गया है। चूँकि ये टाइगर रिज़र्व एरिया है तो यहाँ कौन कौन से बर्ड्स और एनिमल्स दिखाई देते हैं, आसपास टाइगर, राजाजी नेशनल पार्क में कौन सी वाइल्ड लाइफ है, उस सब के भी फ़ोटोज़ यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। वेद भवन की बिल्डिंग 1976 में बनाई गई थी। इस बिल्डिंग में बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। पेंटर्स ने अलग अलग समय पे अलग अलग पेंटिंग्स यहाँ बनाई हैं। बीटल्स ग्रुप के लोगों के साथ महर्षि महेश योगी जी के चित्र भी दीवारों पे उकेरे गए हैं। यहाँ एक रॉक बैंड और एक मेडिटेशन दोनों का मिला जुला मिक्स रूप आपको देखने को मिलेगा। 84 कुटिया के इस एरिया में आपको रसोई, हॉस्टल, टीचर्स के रहने की जगह, मेडिटेशन सेंटर्स, पब्लिशिंग प्रेस और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
इवन आपको इंटरनेशनल गेस्ट कहाँ रुकेंगे, जो बाहर से विदेशी पर्यटक आएंगे मेडिटेशन करने, वो लोग कहाँ रुकेंगे, उस तरह की सुविधाओं से सुसज्जित ये जगह थी। और कुटियाओं से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम पहुंच गए महर्षि महेश योगी जी के घर। गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पर एक ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ ये घर। यहाँ बैठकर आप गंगा नदी का जो पानी है उसकी धाराओं की आवाज़ तक सुन सकते हैं। यहाँ बैठना बहुत ही सुकून देने वाला है। और यहाँ ये आश्रम के सबसे ऊंचे स्थल पे है, इसलिए आश्रम भी यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। काफ़ी चित्रकारों ने अपनी पेंटिंग्स भी यहाँ बनाई हैं। दीवारों पे आपको बहुत कलाकृतियाँ पेंटिंग देखने को मिलेंगी। ऋषिकेश का गंगा नदी का एक बहुत खूबसूरत एरिया। कुछ देर यहाँ ठहरने के बाद हम फिर चल पड़े। दोनों तरफ मेडिटेशन के कुटिया हैं। एक अद्भुत सा अनुभव है ये। यहाँ आप कुछ देर बैठकर स्वयं भी अपना अनुभव ले सकते हैं। मेडिटेशन करना चाहें तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाकर कमरों को अंदर से आप जैसे चाहें वैसे घूमकर देख सकते हैं। कहा जाता है कि बीटल्स ग्रुप के जो बहुत फेमस गाने थे उनमें से कुछ यहीं लिखे गए थे। ध्यान लगाने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। और सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़कर हम दूसरी तरफ चलते हैं। आप भी अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर 84 कुटिया बीटल्स आश्रम देखने ऋषिकेश ज़रूर जाइए। आप मेरे चैनल पे और भी इस तरह के कई वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।